हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो इसके टॉपिक्स तो हमने सारे देख लिए थे, किस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं, एस्टिमेशन किसे कहते हैं, राउंड ऑफ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब कैसे करते हैं। एक बार इसका रूल हम रिपीट कर लेते हैं। इसका एक जनरल रूल होता है राउंड ऑफ करने का। क्या होता है? राउंड ऑफ ईच नंबर और टर्म टू द ग्रेटेस्ट प्लेस। जो भी हमें नंबर दिया होता है हम उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस देखते हैं कहां पर है और वहीं पर हम उसे राउंड ऑफ करते हैं। लाइक 2, 4, 6, 7। अगर ऐसा कुछ नंबर है, इसमें इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है? ये। और ये कौन सी है? वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस है, तो हम यहीं पर इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है। अब मान लेते हैं ये है 4 to 5। अब इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस क्या है? ये वाली। ये क्या है? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। तो 100 पर ही इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। इसका एक जनरल रूल तो होता है, लेकिन इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि हम ग्रेटेस्ट प्लेस पे ना करके कहीं और ही इसको राउंड ऑफ करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें ये राउंड ऑफ करते हुए ये चीज भी देखनी होती है, एक तो हमारा आंसर निकले क्विक। ठीक है। राउंड ऑफ किस लिए किया जाता है? ताकि पीछे जीरोज आ जाए और हम फटाफट अपने ही मन में उसको कैलकुलेट कर सके। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? क्विक निकलना चाहिए एक तो। लेकिन क्विक निकालने के लिए हम ये देखना नहीं भूल जाएंगे कि हमारा जो राउंड ऑफ किया हुआ है वो रियल वैल्यू से ज्यादा दूर ना हो। मतलब रियल वैल्यू के थोड़ा बहुत ही दूर हो, ज्यादा दूर ना हो। ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर एक ये नंबर है, ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट प्लेस क्या है? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000। अगर हम इसको 10,000 पर जनरल रूल के हिसाब से राउंड ऑफ कर देते हैं तो क्या आएगा? ये 2 यहीं पे सॉरी 2 के आगे हम देखेंगे 8 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? इसको एक बढ़ा देंगे और सारे जो है सारे जीरोज हो जाएंगे। अब ये देखिए कि इसमें और इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है। तकरीबन 2000 का डिफरेंस है इसमें। और वहीं अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें यहां पर, इस प्लेस पर, तो क्या आएगा? ये राउंड ऑफ होकर के आ जाएगा 28,000, क्योंकि 8 के पीछे 2 है और 2 5 से छोटा है। तो ये इसके काफी करीब है। सिर्फ हमने ये इतनी डिजिट गायब करी है। तो क्या हमारा ये सही है? नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस होना सही नहीं है रियल वैल्यू से। रियल वैल्यू हमारी ये है और राउंड ऑफ ये है, तो इतना ज्यादा डिफरेंस होना सही नहीं है। इसलिए हमने देखा कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां पर हम हाईएस्ट वैल्यू पे ना करके उससे पीछे वाली वैल्यू पे भी करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हमें क्विक, यहाँ पे भी क्विक आंसर मिल ही रहा है और ये नियर भी है इसके। ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिसका ए पार्ट हम अब करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल हमने पढ़ लिया। प्लस माइनस के क्वेश्चंस हैं, तो 1 by 1 हम इसको करते हैं। फर्स्ट है 730 प्लस 998। इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है? पहले इस वाले नंबर को राउंड ऑफ करना होगा, फिर इस वाले को, फिर हमें प्लस करना है। राउंड ऑफ करते हैं 730 को। 730 को राउंड ऑफ करना है जनरल रूल के हिसाब से, तो हाईएस्ट प्लेस पे हम राउंड ऑफ करेंगे। हाईएस्ट प्लेस इसकी ये है, तो इसके पीछे हम देखेंगे जो नंबर है वो 5 से छोटा है या 5 है या बड़ा है। ठीक है। तो ये 5 से छोटा है। 5 से छोटा अगर होता है तो जो ये राउंड ऑफ वाला नंबर होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होती और पीछे की जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो 0 हो जाती हैं। ये हो गया। ऐसे ही हम दूसरा नंबर कर लेते हैं। अब यहां पे राउंड ऑफ करेंगे। हाईएस्ट प्लेस है हंड्रेड्स की, तो इसके पीछे है क्या है? 9। 9 5 से बड़ा है, तो इसमें हम एक प्लस कर देंगे। एक प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। और पीछे की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब 0। 1000 आ गया। ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, दोनों को पुट करेंगे यहाँ पर और इसको कर देंगे प्लस। प्लस करा तो 1700, ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम दूसरा कर लेते हैं। दूसरा है हमारा क्वेश्चन 796 माइनस 314। अब इसमें भी दोनों को अलग अलग हम राउंड ऑफ कर लेंगे। 796 हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट प्लेस कौन सा है, ये वाला। इसके पीछे वाला देखेंगे 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो यहां पर एक प्लस हो जाएगा। ये हो गया 8, ये दोनों 0। 314 को देखते हैं। अब ये हाईएस्ट वैल्यू है, इसकी हाईएस्ट प्लेस है। अब 3 के आगे पीछे वाला देखेंगे हम, नंबर 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो ये एज इट इज रहेगा और पीछे वाली वैल्यूज 0 हो जाएंगी। दोनों को पुट कर देते हैं। 800 माइनस 300, क्या आंसर आया हमारा, 500। 500 हमारा आंसर आ गया इसका। ये आसान है। सी करते हैं। सी है 12,904 प्लस 888। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, हम ये देखते हैं कि इस वाले की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 1s, 10s, 100s, 1000 है, और इसकी क्या है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब इसकी 1000 पर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसको भी हम 1000 पर ही राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसको 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे, यहां पर 2 पे राउंड ऑफ करेंगे तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा आगे का। अब 2 के पीछे वाली वैल्यू देखते हैं, 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो ये वाली एक वैल्यू बढ़ जाएगी और ये सारे हो जाएंगे 0। इसी तरीके से ये वाला कर लेते हैं। इसकी ये वाली हाईएस्ट प्लेस है, तो इसके पीछे वाला देखते हैं, 8 है, 5 से बड़ा है। बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको एक बढ़ा देंगे और ये सारे हो जाएंगे 0। ठीक है, अब फटाफट वैल्यू रखते हैं और प्लस कर देते हैं। प्लस करेंगे 16,000। ठीक है, सी तक हो गया हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन जो डी है, इसे हम 2 तरीके से करेंगे। एक तो हम अपने तरीके से करते हैं, फिर देखते हैं कि कितना डिफरेंस आता है रियल वैल्यू में, और दूसरा हम जो बुक में आंसर दिया हुआ है उसकी तरीके से करते हैं। अगर हम इसको लेते हैं और इसकी हाईएस्ट प्लेस ये वाला है, यहां पे अगर राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर, 8 है, यहां पर 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा और सारे जीरोज हो जाएंगे। हालांकि ये काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसमें 2000 का डिफरेंस लगभग आ रहा है। तो दूसरा हम देख लेते हैं। इसका भी ये हाईएस्ट प्लेस है, इसके बाद वाला देखेंगे 1 है, 5 से कम है, तो ये एज इट इज रहेगा और ये सारे हो गए 0। ठीक है, और जब इसको हम माइनस करेंगे, -20,000, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया, 10,000 आ गया। ये हमने कहां पर इसको राउंड ऑफ करा है, हमने 10,000 पे राउंड ऑफ करा है, 10,000 पे हमने इसको राउंड ऑफ करा है, तो ये आंसर आ गया। लेकिन अगर हम इससे पहले, थोड़ा सा पहले राउंड ऑफ करें, जैसा कि हमें पता है कि हम जितना छोटी प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं उतना ही वो रियल वैल्यू के करीब जाता है, मतलब कि रियल वैल्यू और उसमें राउंड ऑफ वाले में कम डिफरेंस होता है। और जितना ही हम आगे जाते जाते मतलब बड़ी वैल्यू पे राउंड ऑफ करते हैं, उतना ही डिफरेंस रियल वैल्यू से बढ़ता चला जाता है, उनमें ज्यादा डिफरेंस आ जाता है राउंड ऑफ वाले में और रियल वाले में। तो हम क्या करते हैं, इससे एक पीछे करके देखते हैं, मतलब 1000 पे करके देखते हैं। 1000 पे इसको करा हमने, ये वाला अगर हम 1000 पे करते हैं तो यहाँ पे पीछे वाला है 2, 5 से कम है, तो ये एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 28,000 और 21। ये वाला करके देखते हैं यहाँ पर 1000 पे,
1000 के पीछे है 4, वो भी 5 से कम है, तो ये भी एज इट इज रहेगा और पीछे वाले हो जाएंगे 0। और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 28 में से 21 गया 7000। ठीक है, अब यहां पे आ रहा है 10,000, यहां पर आ रहा है 7000। कितना ज्यादा फर्क है? कितना फर्क है? 3000 का फर्क है 3000 का फर्क है। एक बार हम इसकी रियल वैल्यू निकाल करके देखते हैं। इसकी रियल वैल्यू निकाल के देखते हैं। 12 में से 6 गया 6, यहाँ पे बचा 8, एक और हमने बोरो लिया। 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे बचा एक बोरो लिया। 11 में से 4 गए 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गया 7 में से 1 गया 6। ठीक है, तो इसकी रियल वैल्यू है ये। हमने जब 1000 पे इसको राउंड ऑफ करा तो आया ये 7000, और जब हमने इसको 10,000 पे राउंड ऑफ करा तो आया 10,000। अब 10,000 ज्यादा करीब है 6,796 के 10,000 ज्यादा करीब है या 7,000 ज्यादा करीब है? 7,000 ज्यादा करीब है, तो हमारा ये आंसर ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, एक तो क्विक भी निकल गया और अपने रियल आंसर से करीब भी है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाही थी। कई बार एक्सेप्शंस होते हैं, हम जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वहां तक नहीं करते, उससे थोड़ा पहले भी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस कम है। तो हमारे जो बुक है उसमें इसी तरीके से दिया हुआ है। हालांकि हम इस तरीके से भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन उसमें ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब इसके आगे का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, गिव अ रफ एस्टिमेट देना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। 100 प्लेस पे हमें ये राउंड ऑफ करना है। इसको रफ इसलिए बोला गया है क्योंकि आगे वाली प्लेस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। मैं जैसा कि मैंने बताया था कि जितना हम छोटी प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे वो क्लोजर होगा, मतलब रियल वैल्यू के क्लोज होगा, और जितना ही हम बड़ी वैल्यू पे राउंड ऑफ करेंगे वो उतना ही उससे रियल वैल्यू से दूर जाता जाएगा। इसलिए उसको रफ एस्टिमेट बोला है और इसको क्लोज एस्टिमेट बोला है। तो दोनों निकालना है हमें, 100 पे निकालना है और टेंस पे निकालना है। तो हमें तो इसमें दे ही दिया, अब अपने आप तो हमें पता करना ही नहीं है कि कहाँ पे करना है, तो ये तो और भी ज्यादा आसान हो गया। तो हम इसकी 2 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, उसके बाद अपने आप करके आप देखना। नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। फर्स्ट है 439 प्लस 334 प्लस 4317। इसको करना है, कहाँ पे करना है? पहले तो हम हंड्रेड्स पे करके देख लेते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स पे करेंगे। फर्स्ट ये वाला करेंगे पहले। 100 वैल्यू कौन सी है? ये वाली है। इसके पीछे वाला देखेंगे 3 है, छोटा है 5 से, तो ये इतना ही रहेगा और ये दोनों 0। ये वाला करते हैं 334। 100 ये है, इसके पीछे वाला 3 है, 5 से छोटा है, तो ये भी एज इट इज रहेगा और पीछे वाली 0। अब इसको देखते हैं, इस पे 100 कौन सा है? ये वाला। अब इसके पीछे देखते हैं 1 है, ये भी छोटा है 5 से, तो ये 4 तो एज इट इज रहेगा, इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है। 3 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये छोटा है 5 से, और ये दोनों हो गए 0। इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 0 0 3 3 6 10। 10 की 0, 1 हाथ से 4 और एक 5। तो इसका आ गया आंसर 5000, जब हमने इसको करा है हंड्रेड्स पे। अब इसी तरीके से हम इसको टेंस पे कर लेते हैं। टेंस पे भी करना है हमें। टेंस वाला होगा क्लोजर एस्टिमेट 439। टेंस इसका क्या है? ये वंस और ये टेंस।
ये टेंस पे करेंगे हम। पहले वाला तो एज इट इज आ जाएगा, इसके बाद वाला देखेंगे ये 9 है, 5 से बड़ा है तो ये 1 बढ़ जाएगा, 4 हो गया, और पीछे वाला हो गया 0। इसी तरीके से 334, इसका टेंस ये वाला है तो इसको इस 3 एज इट इज आ जाएगा। अब 3 के पीछे देखेंगे 4 है, 5 से कम है तो ये वाला एज इट इज आ जाएगा और पीछे वाली वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से 4317, इसका टेंस ये है, पहले की वैल्यूज तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखेंगे पीछे क्या है 7, अब ये 5 से बड़ा है तो ये वाला वैल्यू 1 बढ़ जाएगी और पीछे की हो जाएगी 0। ये आ गया हमारा। अब इन तीनों को प्लस करना है, मैं यहीं पे प्लस कर देती हूँ, इनको कॉलम में लिखे हुए प्लस कर देती हूँ। ये आ गया 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 7, 10। तो टेंस पे जब हमने करा ये आया है और हंड्रेड्स पे जब हमने करा ये आया है। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और फटाफट करके देख लेते हैं इसका, क्योंकि ये आसान है तो आप अपने आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। -4759। ठीक है, ये है। पहले हम इसको कर लेते हैं हंड्रेड्स पे। हंड्रेड्स पे करने के लिए पहले हम फर्स्ट वाली टर्म को करेंगे, ये है। अब 100 क्या है इसका, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो ये हंड्रेड्स है। पहले की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब इसके पीछे देखेंगे 3 है, 5 से कम है तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे और पीछे की वैल्यू 0। दूसरा करते हैं 47599, इसका 100 है, ये पहले की एज इट इज। अब इसके पीछे देखेंगे 9 है जो कि 5 से बड़ा है तो ये 1 बढ़ जाएगा और पीछे की वैल्यू एज इट इज 0 आ जाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस। मैं यहीं पे माइनस कर दे रही हूँ क्योंकि फिर से कॉलम में लिखना पड़ेगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 से 6 गया 1, 8 से 7 गया 1, 10 से 4 गया 6। तो ये हमारी वैल्यू आई है जब हमने हंड्रेड्स पे इसको राउंड ऑफ करा है। अब यही हम देख लेते हैं टेंस पे करके। ठीक है, जब हमें दिया हुआ है कि कहाँ पे राउंड ऑफ करना है तब तो बिल्कुल आसान हो जाता है। टेंस पे करते हैं हम 108,734। टेंस इसका क्या है, ये वाला। शुरू की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। अब है टेंस के पीछे देखेंगे 4 है, 5 से कम है तो ये वाली वैल्यू सेम यही रहेगी और पीछे हो जाएगा 0। अब ये वाला देखते हैं 47599, इसकी टेंस है ये। अब ये थोड़ा सा देखते हैं हम क्या होता है इसमें। जब ये एज इट इज हम लिख देंगे शुरू की वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि ये है 9, यहाँ सॉरी इसको हमें करना है तो पीछे वाला देखेंगे हम, ये है 9। जब ये 9 है तो 5 से बड़ा है, यहाँ पे 1 बढ़ जाता है। जब यहाँ पे 1 बढ़ जाता है और ये वाली तो 0 हो ही जाएगी पीछे की। जब यहाँ पे 1 बढ़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, ये 10 बन जाता है। ये 10 बन गया। जब 10 बन गया तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा इसके, तो ये क्या बन गया 6, और ये 7 और ये 4। तो आंसर हमारा यहाँ पे 5 ना होकर के हम यहाँ पे इसको कर देंगे 6, 0, 0। तो मतलब ये है जब हमने इसको हंड्रेड्स पे करा तब भी हमारा यही आया था और जब हमने इसको टेंस पे करा तब भी हमारा यही आया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है। अब हमारा आ गया ये आंसर। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जीरो में से 0 गया 0, 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6। तो हमारा अभी क्या आंसर आया, 61130। तो जब हमने हंड्रेड्स पे करा तो ये आंसर आया और टेंस पे करा तो ये आंसर आया। ठीक है,
अब इसके जो दो और हैं पार्ट, वो आप अपने आप करिए, बहुत आसान है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। आगे वाला क्वेश्चन क्या है? एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब इसमें भी जनरल रूल लगाने हैं, ठीक है। इसमें भी जनरल रूल हमने पढ़ा था, क्या होता है कि हाईएस्ट प्लेस पर हम राउंड ऑफ करते हैं। लेकिन इसमें ना इन वाले क्वेश्चंस में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें हाईएस्ट प्लेस पे नहीं किया हुआ है। मतलब अगर हम पीछे से आंसर देखें तो अलग अलग तरीके से किया हुआ है। तो हम वैसे भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट लगा रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। एस्टिमेट तो अंदाजा होता है, अंदाजा तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है, तो इसमें कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, फिक्स आंसर है नहीं, तो हम किसी भी तरीके से करते हैं। तो देखते हैं इसको। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन ये, फर्स्ट टर्म को हम राउंड ऑफ करते हैं टू द हाईएस्ट प्लेस। हाईएस्ट प्लेस इसकी क्या है, ये है हंड्रेड्स, ठीक है, हंड्रेड्स, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। तो इसको जब अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो पीछे वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। 5 से ज्यादा है तो ये वाली वैल्यू एक बढ़ जाएगी और सारी ये 0 हो जाएंगी। अब दूसरा देखते हैं 161। अब इसमें भी हाईएस्ट वैल्यू है हंड्रेड्स, तो वहां पे अगर हमें राउंड ऑफ करना है तो पीछे वाला देखना पड़ेगा। 5 से ज्यादा है तो ये वाला क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये दोनों हो जाएंगी 0। तो ये आ गया आंसर हमारा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 600 मल्टीप्लाई 200। जैसा कि हमने देखा था कि जब जीरोज होती हैं तो क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं 0, 1 2 3 4, 4 zeros आ जाएंगी और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है 5281 मल्टीप्लाई 3491। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, फर्स्टली तो हम कर लेते हैं 100, जो इसका हाईएस्ट प्लेस है ना वहां तक। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बुक के हिसाब से किस तरीके से किया हुआ है। तो फर्स्ट इसका है 5281। ये हम कहां पर करेंगे, इसकी हाईएस्ट प्लेस क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 तक हम कर रहे हैं इसको। 1000 को करने के लिए हम पीछे वाला देखेंगे, 2 है, 5 से कम है, तो ये एज इट इज 5 ही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं, और पीछे की सारी वैल्यूज 0। इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं। ये भी हमें 1000 पे करना पड़ेगा। 1000 के लिए हम पीछे देखेंगे, 4 है, 5 से कम है, तो ये सेम रहेगी, और पीछे की वैल्यूज 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये जीरोस एज इट इज हम काउंट करके लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 3 जा 15। तो हमारा तो आंसर आया है ये, ठीक है, हमारा ये आंसर आया है। अब हम क्या करते हैं, जिस तरीके से बुक में किया हुआ है वो देख लेते हैं। इसमें क्या किया हुआ है इन लोगों ने, जो फर्स्ट वाला है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको तो इन्होंने हाईएस्ट पे ही करा हुआ है। हाईएस्ट क्या है, 1000 पे करेंगे तो यही आ जाएगा। लेकिन जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, उसको इन्होंने हाईएस्ट पे ना करके वंस, टेंस, हंड्रेड्स पे किया हुआ है। कहां पे किया हुआ है, हंड्रेड्स पे, ठीक है। 100 पे अगर इसको करेंगे तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 4 के पीछे देखेंगे 9 है, 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू एक बढ़ जाएगी, 5 आ जाएगी, और ये दोनों जीरोज हो जाएंगे। इस तरीके से किया हुआ है। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, जीरोस काउंट करके लिख देंगे, 5 0, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 और 17। ये आप बुक में पीछे देखेंगे तो
ये आंसर आया हुआ। ठीक है, ये एक्चुअली इन्होंने इसलिए करा है कि अगर हम ये 281 को गायब कर देते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कम वैल्यू है। लेकिन अगर हम 491 ऑलमोस्ट 500 रुपए मतलब कि रुपए अगर लेकर के चले तो 500 अगर हम कम कर देते हैं, गायब कर देते हैं 1000 पे राउंड ऑफ करके, तो थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता है, मतलब ये रियल वैल्यू से थोड़ा दूर चला जाता है। इसलिए इन्होंने क्या करा है कि ये वाले को 100 पे करा है और इस वाले को 1000 पे करा है। ठीक है, इनका मकसद यही है कि हमारी जो वैल्यू आए वो हमारी रियल वैल्यू, अगर ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रियल वैल्यू से थोड़ा पास में आए और ये वाली थोड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला भी गायब कर दिया और ये वाला भी गायब कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे वाला करते हैं। सी पार्ट है हमारा 1291 मल्टीप्लाई 592। ठीक है, तो इसको अगर हम हाईएस्ट प्लेसेस पे करें तो देख लेते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ये वाला हाईएस्ट इसका क्या है, 1s, 10s, 100, 1000। तो 1000 पे करा हमने इसको, यहाँ पर इसके पीछे है 2 जो कि 5 से कम है, तो ये वाली वैल्यू सेम रहेगी और ये सारे 0। इसी तरीके से सेकंड, इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 100s, तो 100 पे करेंगे। इसके आगे वाली वैल्यू 9 है जो कि 5 से बड़ी है, तो ये वाली एक बढ़ जाएगी और पीछे वाली हो जाएंगी 0s। ठीक है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर, 0s एज इट इज लिख दी हमने 5, 1 2 3 4 5 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा, आ गया आंसर 6। तो ये आ गया 6 लाख। ठीक है, अब ये तो हमने अपने तरीके से करा है। अब बुक के तरीके से हम कर लेते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट सोचते हैं पीछे की आंसर तो अलग है, ये वाला आंसर जो हम निकाल रहे हैं वो अलग है। एक्चुअली क्या है, मैंने पहले भी बताया, एस्टिमेशन लगा रहे हैं हम, तो अंदाजा लगा रहे हैं, तो अंदाजा इधर उधर कहीं भी हो सकता है। तो अब इसमें इन लोगों ने क्या करा है कि जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, ये इन्होंने क्या किया है इसमें, जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं ये 100s पर है। ठीक है, इसकी हाईएस्ट 100s है, तो इस पे भी इन्होंने 100 ही करा है और इस पे भी इन्होंने 100 ही करा है। ठीक है, तो इस पे भी हम क्या करेंगे, 100 पे करेंगे, 100s पर करेंगे, तो क्या आएगा इसका 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, और इसके पीछे है 9, 5 से बड़ा है तो ये एक बढ़ जाएगा 3, पीछे की हो गई 0 और 5 9 2। जैसा कि हमने पहले भी ये काफी क्वेश्चंस में करा है कि जो छोटी वाली वैल्यू होती है वो जो हाईएस्ट प्लेस पे होती है, हम दूसरी वाली वैल्यू को भी उसी प्लेस पर राउंड ऑफ कर देते हैं। तो ये भी 100s पे है, इसको भी कर देंगे, तो ये तो एज इट इज यही आ जाएगा 600। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 0s लिख देंगे, 0 0 0 0, 6 3 18, 6 1 6 और ये हो गया 7। तो ये हमारा आंसर बुक वाला है, बुक के पीछे यही आंसर है। और इसका भी मकसद यही है कि हमारी जो ये वैल्यू निकली है वो रियल आंसर के करीब निकले। ये वाली हमारी थोड़ी दूर चली जाएगी क्योंकि हमने इसको ज्यादा प्लेस पे राउंड ऑफ किया है। इसमें हमने क्या है, ये सारा गायब कर दिया है ना, और इसमें इन्होंने सिर्फ ये वाला गायब करा है, या कह सकते हैं इसको राउंड ऑफ करा है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी करें, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसका लास्ट वाला भी हम कर लेते हैं, 9250 मल्टीप्लाई 29। अब इसको हम क्या करते हैं कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू पर ही कर देते हैं इसको राउंड ऑफ। फर्स्ट वाले की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ये 1s 10s 100s 1000, 1000 पे कर देते हैं। 1000 पे जब हम करेंगे तो इसके पीछे वाला देखेंगे 2 है, 5 से कम है, तो ये सेम आ जाएगा और ये सारे 0। और ये है 29 को जब हम
हाईएस्ट पे करेंगे तो ये है इसका टेंस हाईएस्ट है, इसके पीछे वाला 9 है, 5 से बड़ा है तो ये बढ़ जाएगा एक, और ये आ गया 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 30, जीरोज एज इट इज आ गई, 9 3 जा 27। तो ये हमारा आंसर आया है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जहां पे हमें बता रखा है कि कहाँ पे करना है राउंड ऑफ, वहां पे तो हम एग्जैक्टली वैसे ही कर देंगे, लेकिन जहां पे हमें नहीं बता रखा है तो वहां पे हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। क्विक होने चाहिए आंसर रियल वैल्यू से थोड़े करीब भी होने चाहिए, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी इसमें ना समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।